क्या हाउसवाइफ की कोई औकात नहीं होती? दिशा, तुम भी आ जाओ। बुआ सास गीता जी ने दिशा को आवाज़ लगाई। अरे दीदी, आप खाइए, दिशा बाद में खा लेगी। दिशा की सास पूनम जी प्लेट लगाते हुए बोली। हाँ जी बुआ जी, आप शुरू तो कीजिए। दिशा बुआ समेत सभी को गरम गरम खाना परोसते हुए बोली। दिशा, बुआ जी के लिए आइसक्रीम तो लाना, रोहित ने वहीं से ऑर्डर देते हुए कहा। अरे पहले दिशा को तो खाने दो, फिर सभी मिलकर आइसक्रीम का मज़ा लेंगे। लेकिन दिशा ने बुआ के नाना करते भी सभी को आइसक्रीम परोस दी और आइसक्रीम खाकर धीरे धीरे सभी डाइनिंग टेबल से उठकर टीवी देखने में व्यस्त हो गए। दिशा का भरा पूरा परिवार है, सास ससुर सहित वो, उसका पति और एक बेटा, साथ ही देवर देवरानी जो गर्भवती है और एक ननद भी है। पूरे घर का भार दिशा के नाजुक कंधों पर है। फिर भी दिशा दौड़ भाग करके सभी की ज़रूरतें और ख्वाहिशें पूरी करती है। अरे दिशा, बर्तन समेटने का काम बाद में हो जाएगा, पहले तुम खाना खा लो। गीता जी ने दिशा का हाथ पकड़ उसे अपने पास बिठाते हुए कहा। जी बुआ जी, और दिशा खाना शुरू करने लगी। अरे दिशा, तुम्हारी प्लेट कहाँ है? गीता जी हैरानी से दिशा की तरफ देखते हुए बोली। बुआ जी, ये है ना, ये तो छोटू और रोहित की प्लेट है, वो भी छोटी। तुम इसमें खाना खाओगी? बुआ जी के चेहरे पर अनगिनत सवाल घूमने लगे। बुआ जी, अब अपनों का कैसा झूठा, और देखो ना प्लेट में कितना कुछ है, उसे फेंक भी तो नहीं सकते ना। और ये छोटू भी ना चिड़िया की तरह खाता है और इतना ले लेता है। दिशा ने प्लेट में बचे बेढंग राजमा चावल को मुंह में डालते हुए कहा। अरे छोटू तो बच्चा है, लेकिन रोहित, वो भी क्या बच्चा है जो अपने खाने को पूरा नहीं खा सकता? और यदि दोनों अपना खाना पूरा नहीं खा सकते तो पहले कम खाना लिया करें। तुम इसे छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए प्लेट लगाती हूँ, गीता जी ने नई प्लेट उठाते हुए कहा। अरे दीदी, आप भी किस झमेले में फंस गई हैं? दिशा को तो आदत है, आप यहाँ आइए और टीवी का मज़ा लीजिए, पूनम जी ने लापरवाही से कहा। गीता जी को दिशा को झूठी और आधी अधूरी प्लेट में खाते देख तरस आने लगा। ना तो दिशा के लिए पनीर की सब्ज़ी बची और ना ही उसकी पसंदीदा दही भल्ले। और तो और जो खाना वो खा रही थी वो भी बिल्कुल ठंडा। ना तो प्लेट में सलाद था और ना ही गरम रोटी, बस कुछ बचे कुचे पापड़ के टुकड़े, बर्तन में लगी सब्ज़ी की ग्रेवी और मुंह चढ़ाता खाली दही का कटोरा। दिशा जल्दी जल्दी खाकर डाइनिंग टेबल समेटने लगी। एक मिनट दिशा, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाती हूँ। नहीं नहीं बुआ जी, वो क्या है ना, मुझे आइसक्रीम ज़्यादा पसंद नहीं। और दिशा बर्तन उठाने लगी। पीछे पीछे गीता जी भी खाली बर्तन लेकर रसोई में पहुँच गई और आइसक्रीम के खाली डब्बे को देख सारा माजरा समझ गई। अरे दीदी, कहाँ रह गई? देखिए टीवी पर बहुत ही अच्छी पारिवारिक फिल्म आ रही है, आप इधर आइए, दिशा सारा काम समेट लेगी, उसे ये सब करने की आदत है, पूनम जी ने टीवी की आवाज़ तेज़ करते हुए कहा। पूरा परिवार आराम से सोफे पर पसरा हुआ था। किसी की नज़र टीवी पर तो किसी की मोबाइल स्क्रीन पर टिकी थी, पर दिशा की तरफ किसी की नज़र नहीं गई। दिशा बहू, ज़रा मेरे कमरे में पान तो लाना, ससुर जी की थी ये आवाज़। मम्मी, मेरी बॉल सोफे के नीचे चली गई, आप निकाल दो। नटखट छोटू मासूम सा चेहरा बना दिशा की साड़ी का पल्लू खींचने लगा। एक मिनट, पूनम टीवी बंद करो और दिशा पहले तुम यहाँ आराम से बैठो, गीता जी ने ज़बरदस्ती दिशा को सोफे पर बिठाते हुए कहा। मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है, वो भी दिशा के बारे में। क्या हुआ दीदी, दिशा से कोई गलती हो गई? पूनम जी सहित सभी लोग कभी गीता जी को तो कभी दिशा को देखने लगे। पूनम, दिशा इस घर की कौन है? गीता जी ने गुस्से में पूछा। दीदी, ये कैसा सवाल है? दिशा इस घर की बड़ी बहू है। बड़ी बहू है तो पूरे घर का भार इसके कंधों पर ही क्यों? गीता जी ने चश्मा ऊपर करते हुए सभी की तरफ देखा। अरे दीदी, आपको तो पता है छोटी बहू सहित हम सभी अपने अपने काम पर जाते हैं, और हमारी बेटी सिमी, वो भी कॉलेज की पढ़ाई कर रही है। और रही बात दिशा की, तो वो तो हाउसवाइफ है, इसलिए वो घर संभालती है। पूनम जी ने हाउसवाइफ शब्द को हीनता से बोलते हुए कहा। तो इसका मतलब दिशा घर में रहती है, इसलिए सभी की ज़रूरतों और ख्वाहिशों की जिम्मेदारी उसकी है।
लेकिन उसके खाने की जिम्मेदारी किसकी? गीता जी जोर से बोली। तो क्या हम दिशा को भूखा रखते हैं? रोहित ने गुस्से में बीच में बोलते हुए कहा। भूखा नहीं, पर भरपेट और मन प्लेट भी नहीं। गीता जी ने दिशा की तरफ देखा तो उसकी आंखें भीग गई। पिछले 3 दिनों से देख रही हूँ, दिशा सभी को उनकी पसंद की प्लेट परोसती है। दूध से लेकर सभी के लिए फ्रूट हो या मेवे, दही हो या पनीर, मिठाई हो या आइसक्रीम, सभी के लिए पौष्टिक खाना उनकी प्लेट में सजा कर देती है। पर खुद की प्लेट तो सजाती नहीं। सजाती क्या, वो तो खुद के लिए प्लेट भी नहीं लगाती। झूठी आधी अधूरी प्लेट में खाना खाने से ना तो पेट भरता है और ना ही मन। माफ़ कीजिए दीदी, आप भी हाउसवाइफ हैं, लेकिन हाउसवाइफ को तो घर में ही रहना पड़ता है। और रही बात हमारी, हम सभी ऑफिस जाते हैं। मुझे और तुम्हारे भैया को इस उम्र में अच्छा खाना तो चाहिए ना। दोनों बेटे सुबह से रात भर बिजनेस संभालते हैं। छोटी बहू पेट से है और अपना बुटीक भी चलाती है, और सिमी तो अभी बच्ची है और यही तो उम्र है उसके खाने पीने की। और दिशा का क्या है, सारा दिन घर में रहना है, ना तो रोज़ की भागदौड़ और ना ही सर खपाई। बस आराम से घर में रहो, जब चाहो तब खा लो। और वैसे भी हाउसवाइफ का काम कौन सा मेहनत का होता है, पूनम जी ने चिढ़ते हुए कहा। दिशा हाउसवाइफ नहीं, इस घर की होम मेकर है, जिसने सिर्फ घर को संभाला ही नहीं, आप सभी की ज़रूरतों और ख्वाहिशों का बोझ अपने कंधों पर डाला हुआ है। अगर एक दिन भी दिशा घर को ना संभाले तो ये घर बिखर जाएगा। अरे, आप सभी की तो 9 से 5 या 7 बजे की जॉब है, लेकिन दिशा की नौकरी सुबह 5 बजे से शुरू होती है तो रात के 11 बजे या 12 बजे तक चलती है। और उसके काम में आप में से कोई भी साथ नहीं देता, क्योंकि वो बेचारी तो हाउसवाइफ है, इसलिए बिना रुके बिना थके मशीन की तरह काम करती रहेगी। अरे, मशीन को चलाने के लिए भी बैटरी या पावर की ज़रूरत होती है। लेकिन इस घर में दिशा के लिए एक प्लेट भी नहीं है। दिशा की सजल आंखों को देख गीता जी का चेहरा उदास हो गया। दिशा एक कुशल गृहिणी है, जो न केवल आप सभी के लिए प्लेट परोसती है, बल्कि आप सभी की सेहत का ख्याल भी रखती है, ताकि ये घर परिवार शारीरिक ही नहीं मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो। लेकिन ये हम गृहिणियों का दुर्भाग्य है कि हमारे काम को कम आंका जाता है, इसलिए बचा कुचा और बासी खाना ही हमारे हिस्से में आता है। लेकिन दिशा जैसी गृहिणियाँ ठंडी चाय के साथ रिश्तों में गर्माहट बनाए रखती हैं। होटल में सबसे आखिर में अपने लिए या जो सभी को पसंद हो वही खाना ऑर्डर करती है। उसकी निगाहें सबसे सस्ती वाली आइसक्रीम पर जाती है, या फिर खाना बर्बाद ना हो इसलिए पेट को डस्टबिन की तरह उसमें ठूसती जाती है। लेकिन क्यों? कभी एक बार खुद को उसकी जगह पर रख कर तो देखो। अरे, तुम सभी तो पैसा खर्च करने के लिए कमाते हो, लेकिन वो तो अपनी ज़िंदगी, अपना सब कुछ परिवार के लिए खर्च कर देती है। गीता जी की बातें सुनकर कुछ देर के लिए घर में शांति सी छा गई। सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। चलो दिशा, आज तुम्हारी पसंद की आइसक्रीम खाने चलते हैं। रोहित ने आंखों में शर्मिंदगी के भाव लिए दिशा का हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले जाने लगा। शायद उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। हाँ हाँ दिशा, तुम जाओ, बाकी काम हम सभी मिलकर पूरा कर लेंगे। गीता जी ने सभी की तरफ देखा तो पूनम जी ने भी मुस्कुराते हुए मौन स्वीकृति दे दी। दोस्तों, हाउसवाइफ का काम नौकरी करने वालों से कहीं ज़्यादा होता है। उनकी रिस्पेक्ट करिए। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।